चारों दिशाओं से आएगा पैसा। होली में ये एक चीज डालकर बोले ये दो शब्द, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन कौन से वो 3 काम है जो पति पत्नी को भूल से भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन भर दरिद्रता ही झेलनी पड़ेगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों होली के दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। होली का दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। अगर आप होलिका दहन के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं, होलिका की अग्नि में घर के अंदर की कुछ मुख्य चीजों को डालकर माँ लक्ष्मी को 2 शब्द का ये मंत्र कहते हैं, 2 शब्द के इस मंत्र का जाप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी ऐसे जातक को अक्षय धन प्राप्ति का वरदान देती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में भस्म करने के लिए उसे अग्नि ज्वाला में लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त प्रहलाद को अग्नि छू भी न सकी और होलिका अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसी कारण होली की अग्नि को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ये अग्नि सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बुराइयों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए आप भी अपने घर के सामने होलिका की अग्नि प्रज्वलित करें। अपने अंदर की बुराई को, नकारात्मकता को होली की अग्नि को समर्पित करें। 7 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:24 से लेकर रात 9:51 तक का है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप होलिका दहन में गौ माता के कम से कम गोबर के 5 उपलों का प्रयोग अवश्य करें। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और सभी बीमारियां और रोग नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन उपाय के बारे में जो हमें होलिका दहन के दिन अवश्य करने चाहिए, और साथ ही वो कौन सा मंत्र है जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें बोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर घर में पति पत्नी के बीच आए दिन कलह होता है और घर के अंदर कलह की वजह से शांति नहीं रहती और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया है, तो आप होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में आटा और जौ अवश्य चढ़ाइए। इससे ग्रह कलेश शांत हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और मान सम्मान बढ़ेगा। या आपके परिवार का कोई सदस्य नजर दोष के कारण दुख झेल रहा है, तो होलिका दहन के समय एक नींबू लेकर के उसे 4 टुकड़े कर लीजिए और होली की अग्नि के पास खड़े होकर चारों दिशाओं में एक टुकड़े को फेंक दीजिए। इससे चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति सभी प्रकार के नजर दोष से मुक्त हो जाएगा। अपने बिजनेस या नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लें और होलिका की अग्नि की परिक्रमा करते हुए एक करके गोमती चक्र अलग करके एक परिक्रमा करें और एक गोमती चक्र अलग थैली में डाल दीजिए। इस तरह से 7 परिक्रमा करते हुए गोमती चक्र अलग अलग थैली में डालकर इस थैली को अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपको आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो होली के दिन शाम के समय आटे का चौमुखा दीपक तैयार करें और उसमें तेल डालकर घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ जलाइए। इसके अलावा होली की अग्नि में जौ के दाने अवश्य डालिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर पीली सरसों के जरिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए होलिका दहन के समय पीली सरसों के कुछ दाने लें और बिना किसी को बताए होली की अग्नि में डालते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः 7 बार परिक्रमा करते हुए होली में सरसों के दाने डालते वक्त इस मंत्र का 7 बार जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और चारों दिशाओं से धन के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों इस दिन आप होलिका की अग्नि के समीप जाकर हाथ जोड़कर अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर अपने सभी बुरे विचार, सभी बुरी आदतें इस अग्नि में भस्म करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। दोस्तों होलिका की अग्नि अत्यंत ही नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई है। ये आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन के समय कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है, नहीं तो इसकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। होला अष्टक के इन दिनों में कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, इसीलिए इन दिनों में आपको हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं होलिका दहन के दिन स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। पहली बात, सर को ढक कर रखे। होलिका दहन के समय स्त्री हो या पुरुष सभी को अपने सर को ढककर ही रखना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने बाल खुले छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां सर के मार्ग से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है।
इसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ सकता है। इसके पीछे ये भी कारण है कि होलिका की अग्नि से बाल अगर जलते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। ये दुर्भाग्य को न्योता देता है। दूसरी बात, अगर किसी दंपत्ति को एक ही पुत्र है तो उन्हें होली की अग्नि प्रज्वलित कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पुत्र का जीवन कष्टकर हो जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होली की अग्नि के समीप जाना नहीं चाहिए। इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। तीसरी बात, किसी भी नवविवाहित स्त्री को होलिका जलते हुए करीब से देखनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी सास के साथ खड़े होकर भी होलिका दहन देखना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस स्त्री को अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथी बात, होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी। साथ ही द्वार पर आए भिक्षुक को भी धन का दान करना नहीं चाहिए। आप अन्न दान कर सकते हैं। इस दिन धन का दान करने से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। पांचवी बात, होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये सभी कार्य इस समय में करना वर्जित माना जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य आप करते हैं उसमें विघ्न ही निर्माण होते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती। छठी बात, होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती है और इसका सामान रास्ते पर डाला जाता है। जो भी इस तंत्र मंत्र की वस्तुओं को लांग कर जाता है उसके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाती है। सातवीं बात, दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके पीछे का ये भी कारण है कि नशे की हालत में व्यक्ति अगर होली की अग्नि के पास जाता है तो कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। आठवीं बात, शारीरिक संबंध। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहिए, नहीं तो पति पत्नी के प्रेम में कमी आ सकती है और होने वाली संतान भी क्रोधी, उग्र और पाप करने वाली जन्म लेती है। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। नवविवाहित स्त्री का अपमान। होलिका दहन के दिन भूल कर भी किसी स्त्री को गाली देनी नहीं चाहिए और अपशब्द बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको माँ लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 9 काम जो होलिका दहन के दिन किसी भी मनुष्य को करने नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।